अस्सलाम वालेकुम। PNY ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेके। PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस एंटिटीज which include PNY training, PNY advertising and PNY Pink. PNY training is Pakistan best IT training institute. We are providing courses in the field of digital marketing, website development, graphic designing, app development, machine learning, linguistic, office management, accounting courses, and we have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact our representative and register for the best training you want to do, because this is the right time to upgrade your skill and become the most demanded resource in the market. PNY advertising, basically we are providing digital marketing, website development, graphic designing, app development services to different businesses. So this is the right platform if any business want any kind of a services, so they contact the representative of PNY advertising. PNY Pink is specially designed for the females who want to pursue their career in the field of IT or makeup or self grooming. So just contact PNY Pink representative. The vision of PNY group of companies is to provide the best services to their customer. आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक यंग एंटरप्रेन्योर है। स्टोरी बड़ी मजेदार है बिकॉज वो यूएसए में थे। ही इज वर्किंग इन यूएसए और सारा कुछ यूएसए में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। और आज जो कि हमारा टॉपिक है, जो कि बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐप का, कि एप्स क्या होती हैं, वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले सीईओ है उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ियान, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं PNY का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ पाकिस्तान के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से कुछ मैं बच्चों को बता सकूं कि कैसे वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक फ्रेश ग्रेजुएट्स जितने भी है, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा लाइव सेशन जाने वाला है जिसमें वो बहुत चीजें सीखेंगे। वन सेकेंड, सॉरी ज़ियान, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से मैं जो हूँ वो थोड़ी जी आप बता रहे थे अपने बारे में। जी दोबारा से हमें स्टार्ट करना होगा। जी प्लीज आप अपने बारे में बताएं। मेरा थोड़ा सा ये नेट की कनेक्टिविटी का इशू आ जाए तो कई दफा ये प्रॉब्लम आ जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आज ये एक बड़ा मेजर इशू है। जी बताएं। पाकिस्तान में यही एक इशू है। जी मेरा नाम जैन है और जो सीरीज टेक्नोलॉजीज है इसका मैं CEO हूँ, फाउंडर हूँ। इससे पहले मैं एलीट वेब फ्यूजन एक अमेरिकन कंपनी थी जिनमें मैं एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे मैंने उनके साथ ऑलमोस्ट जो है वो 2 साल मैंने उनके साथ काम किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर ही शिफ्ट हुए। पाकिस्तान के अंदर ही कहा कि नहीं, पाकिस्तान अब डिजिटलाइज पाकिस्तान होने वाला है, तो क्यों ना पाकिस्तान के अंदर ही बताया जाए, सिखाया जाए कि कैसे वो टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत सी चीजों के अंदर अपने आप को वो ग्रो कर सकते हैं। ना कि ये सिर्फ बात जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, और ये सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो अपना करियर स्टार्ट करते वक्त वो बहुत सोचते हैं कि उन्हें कौन सी फील्ड जो है वो चूज करनी चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वो जो है मोबाइल की जो एक स्पेसिफिक कोर्स जो है हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन का ही आगे दौर है। और मैं बताता चलूं कि अब तो यूएसए के अंदर हर बिजनेस जो पर्सन है वो उसकी हर एक बिजनेस की अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है। ये बहुत एक अच्छा उनके लिए एक चांस है कि वो एक अगर इस फील्ड के अंदर आके अपना करियर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह आपकी एज 26 और तकरीबन 8 से 9 साल हो गए कि आप इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि यू आर वन ऑफ द यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये जज्बा, ये सब चीजों को, ये एक क्या कहते हैं, काफी एहतराम के काबिल चीज है। तो आपने कैसे स्टार्ट किया और क्यों आपके अंदर ये पैशन था कि मैंने अपना ही सेटअप लेके चलना है और ये सारा कुछ? थोड़ी सी आप हमारे साथ स्टोरी शेयर करें, फिर हम टॉपिक की तरफ चलेंगे।
सो बस ये करियर तभी स्टार्ट हुआ जब ये टेक्नोलॉजी का दौर था, और ऐसा मैंने एसईओ एनालिटिक्स के तौर पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, एसईओ वगैरह स्टार्ट की। एसईओ के अंदर मैंने वर्डप्रेस के अंदर हम्म, कुछ स्टार्ट किया, कुछ वर्डप्रेस की वेबसाइटें बनाई। वहां से बड़ी हम्म, मोटिवेशन मिलती थी जब आपको आपके जो ब्लॉग्स होते थे, आपकी जो वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट, मैंने न्यूज की स्टार्ट की, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को हम्म, टारगेट किया कि हम्म, टारगेट ऑडियंस की वजह से रिस्पांस मिलता तो बहुत खुशी होती थी। और आई थिंक मैं तब हम्म, इंटरमीडिएट में होगा, और इंटरमीडिएट के एक स्टूडेंट के लिए एक ऐसे अपना करियर स्टार्ट करना जहाँ पे बच्चों को सिर्फ वो सी प्लस प्लस की लैंग्वेज के बस चीजें ही बिल्कुल। पता होती थी, वो जब उसको स्टार्ट किया तो इसी तरह फिर आगे चलते गए फिर देखा कि हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बहुत टाइम था। यूट्यूब तब बैन होती थी पाकिस्तान में, हम्म, तो हमारे पास तब और बहुत से ऐसे बिल्कुल। कोर्सेज करवाने वाले थे। उनसे देखा कि हाँ, ये कैसे होता है, सारी की सारी मोबाइल की उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी, वहां से अपने आप को हम्म, पढ़ते थे, चीजों को बिल्कुल। सीखते थे। और एक गुड हम्म, लक ये हुई कि मुझे जो पहली जॉब मिली वो, मेरा इंटरव्यू जब हुआ यूएसए की कंपनी के साथ, सो उन्होंने सारे का सारा हम्म, प्रॉब्लम सॉल्व और टेक्निकल पूछा, और टेक्निकल में हम्म, मेरी सिलेक्शन हुई। काफी ज्यादा लोग थे हम्म, जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई, और वहां पे मैं हम्म, एज जूनियर के तौर पे गया, बट उनके साथ मैं शॉर्ट टाइम के बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर मैं उनके साथ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जैसे जुड़ गया। सो तब से मेरा करियर बिल्कुल, स्टार्ट बिल्कुल। हुआ। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि पाकिस्तान में अभी टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे मैंने बहुत से बिल्कुल। जब लोगों से मिलता, उनको बहुत सी चीजों का पता ही नहीं हम्म, होता। तो फिर यही एम रखा कि नहीं, हम्म, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना ही सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना है, जिसमें उससे पहले मैंने जो बहुत कोशिश की कि मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा था। यूएसए क्या हम्म, पूरी कंट्री के अंदर, पूरी हम्म, कंट्री, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इसका बहुत स्कोप है। मोबाइल एप्लीकेशन हर हम्म, कोई आप आजकल हैंडी फोन्स यूज करता है, और इजी टू बिल्कुल, एक्सेस बिल्कुल। करता है। हम्म, हम्म, पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा लोग नहीं थे तब इस हम्म, फील्ड के आगे आने में। हम्म, कोर्सेज भी नहीं थे इतने ज्यादा कि बच्चों को पढ़ाए जाए, कि उनको बताया जाए कि हम्म, मोबाइल हम्म, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक तो खुद बहुत बड़ा जो है ये एक इदारा है जिसमें वो अपने आप का अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ज़ैनब, हम छोटी अपने सी टॉपिक। जी, जी, नहीं, नहीं, दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशन, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता और वो अपने करियर के अंदर सीखना चाहते हैं। तो आप जैसे लोग जो कि हमारे मुल्क के लिए एक फख्र का बाइस है, आप लोगों की स्टोरीज ही हमारे लिए जो है लोगों की मोटिवेशन के जरिए बनते हैं। सॉरी, हम अपने आपकी टॉपिक की आवाज जो तरफ। है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। जी, जी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है मोबाइल एप्लीकेशन का है और उसके वो क्या चीज होती है, और आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो, आप जैन से हम पूछ सकते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में जितने आप सवाल लिखे हैं, लिखना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सवाल लेंगे, और जो सबसे अच्छा सवाल पूछेगा, तो क्या कहते हैं, हम देखेंगे कि किसका क्वेश्चन जो कितना अच्छा था। अच्छा सर, टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली सादा अल्फाज में बताएंगे, जैसे मेरे जैसा एक बंदा वो समझ सके कि मोबाइल एप्लीकेशन होती क्या, और मतलब इसका क्या फायदे हैं, क्या करने से क्या मतलब क्या क्या हो सकता है, क्यों आजकल इस पे इतना एम्फोसाइज किया जा रहा है, पर्पस क्या है, तो प्लीज बताएं। सो बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो आजकल कोई भी पर्सन जो है वो हर कोई क्विक सोल्यूशन चाहता है। क्विक सोल्यूशन के लिए वो ये नहीं करेगा कि उसको अगर फूड पांडा के ऊपर जो है वो ऑर्डर प्लेस करवाना है, तो वो अपना एक दफा लैपटॉप ओपन करे या अपना एक सिस्टम ओपन करे, वहां पे जाए और अपना ऑर्डर प्लेस करे। आजकल तो हर बच्चे के पास हम्म, मोबाइल फोन है, तो वो क्यों ना फिर उसका बिल्कुल। फायदा उठाया जाए। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में उनको सबसे ज्यादा तो ये फैसिलिटेट किया जाता है, तो आप इजी टू एक्सेस यूज कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा इसका स्कोप जो है वो वर्ल्ड वाइड है, ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए। आजकल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मोबाइल फोन, हर किसी के पास मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन के जरिए से तो वो सब कुछ ही इजीली कर पाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए,
ऊबर आ गई, फूड पांडा, घर पे फूड मंगवाने के लिए फूड पांडा की एप्लीकेशन आ गई। उसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन आ गई, टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन आ गई जिसपे वो अपने आप को एज अपनी एक्टिंग और अपनी जो भी उनके अंदर टैलेंट है वो शो कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जिसके जरिए से वो अपना करियर लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इवन के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि लाइव सेशन जैसे यूज कर रहे हैं लोगों ने मोबाइल सेशन के अंदर, लाइक ये जूम की एप्लीकेशन आ गई, तो सारे इजी इजी एक्सेस चाहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि आपको कहीं पे भी हो, आप अपने पूरी दुनिया के साथ आपको कनेक्शन अब मेंटेन करना हो या कुछ भी, तो उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। ओके, ठीक। देखिए, जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जैसे कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, हमारा क्या कहते हैं फूड एफएमसीजी सेक्टर हो गया। क्या हर सेक्टर के अंदर अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है या जिसको हम ऐप भी बोलते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस आ गई हुई है? क्योंकि कोविड के बाद से ऑनलाइन सेलिंग के अंदर चीजें आ गई हुई हैं, तो कितना ज्यादा प्रोफेशनली अब कंपनीज को इसकी तरफ सोचना चाहिए कि उनकी वेबसाइट के साथ अपनी ऐप भी बनाना, और इससे क्या उनके बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है? मैंने बहुत पहले ही बात स्टार्ट की थी कि ना सिर्फ एक कंट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन का बहुत बड़ा स्कोप है। इवन कि जब मैं यूएसए में था तो वहाँ पे हर छोटे बिजनेस पर्सन के पास उसका बिजनेस जो था वो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा होता था। लाइक उनको होम की सर्विसेज कुछ चाहिए होती थी और उनको अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, अपने बैंकिंग एप्लीकेशंस के लिए हर एक को मोबाइल एप्लीकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ये सारी कंपनीज को चाहिए कि वो इसी तरफ आए और इसमें अपना जो है, इसमें एक तो उसको बहुत ज्यादा है और दूसरा, और कोई भी नया एंटरप्रेन्योर है अगर वो इसमें अपना करियर स्टार्ट करता है तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल कर सकता है। और आजकल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो अपना करियर जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशन की, तो किस तरह की मतलब ये टेक्निकल सवाल है कि कौन सी बेस्ट बेसिकली प्रोग्राम लैंग्वेज है जो मोबाइल एप्लीकेशन के प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज होती है? मतलब क्या प्रोसेस है मोबाइल एप्लीकेशन का? पहले मैं प्रोसेस बताएं कि क्या क्या जरूरी स्टेप है, अगर किसी का बिजनेस ने ऐप बनवानी है तो क्या क्या उनके स्टेप है, क्या प्रोग्रामिंग है, ताकि हमारी ऑडियंस को समझ भी आए इससे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए है, ये वो जी जी। फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी लास्ट सेमेस्टर में या किसी भी एक सेमेस्टर में उनका एक स्पेसिफिक कोर्स होता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि मेरे पास कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें मैं अपना करियर स्टार्ट करूं। तो अगर वो उन्होंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन का वेबसाइट का कोर्स, स्पेसिफिक कोर्स पढ़ाया जाता है डिग्री के अंदर, तो उसी कोर्स के अंदर अगर स्पेशलाइजेशन कर लें, उसी को अपना सोच लें कि यही मेरा करियर है, यहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट करना है, वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो सकती है, वो डेटा साइंस हो सकती है, वो पाइथन के अंदर कहीं पे भी। तो उसके लिए जो है वो उनको चाहिए कि एक ही लैंग्वेज को पहले तो टारगेट करें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो कुछ वेब का पढ़ लेते हैं, कुछ एंड्रॉयड का पढ़ लेते हैं, कुछ iOS का, और वो मिक्स कर लेते हैं जिससे किसी भी अपने जो है पॉइंट के ऊपर जो है ना वो एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर पाते। तो उन सब के लिए, उन सब स्टूडेंट्स के लिए मेरी सजेशन ये है कि वो किसी भी एक फील्ड को लेके, एक लैंग्वेज को लेके अपना करियर स्टार्ट करें। और जब उनको पता चल जाए कि ये सारी चीजें क्या है, इनका फ्लो क्या है, इनके अंदर कोडिंग के अंदर स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, डेटाबेस सिनेरियोस क्या है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को आगे शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा जो मैंने खुद पर्सनली इंटरव्यू दिया था यूएसए की कंपनी के अंदर, आप गूगल के अंदर दे सकते हैं इंटरव्यू, याहू के अंदर, फेसबुक के अंदर, उनके कभी भी लैंग्वेज डिपेंडेंट इंटरव्यू नहीं होते। वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंटरव्यू होते हैं जिसमें वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको तभी आएगी जब आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर रह के
स्पेसिफिक काम को करेंगे तभी आपको उसके बारे में ज्यादा डेप्थ में जाके पता चलेगा। अच्छा, आजकल मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से पाकिस्तान में कौन सी लैंग्वेज ज्यादा यूज हो रही है? मतलब कंपनीज कौन से किसके ऊपर अपनी ऐप ज्यादा बनवा रहे हैं, ये क्या तरीका कार है? कंपनीज के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। तो कंपनीज जो है वो डिफरेंट है, डिपेंड करता है कंपनी की सिचुएशन क्या है, वो किस तरह की एप्लीकेशन चाह रहे हैं, उसका स्कोप क्या है, वो किस तरह की स्मॉल बिजनेस पर्सन, स्मॉल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेशन है, लार्ज बिजनेसेस के लिए एप्लीकेशन है, ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको स्पेसिफिक ही बस इसमें ही करना चाहिए। आज मैंने लाइव सेशन के अंदर अगर बोल दिया कि नहीं, आज आपको सिर्फ है जावा के साथ ही आपको एंड्रॉयड करनी चाहिए, स्विफ्ट के साथ ही आईओएस करनी चाहिए, या रिएक्ट नेटिव के साथ ही आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म के साथ ही एप्लीकेशन जो है वो बनानी चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी चाहिए, तो वो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको चाहिए कि वो जो सी मर्जी लैंग्वेज को स्टार्ट करें, एक लैंग्वेज से स्टार्ट करें और आगे चेंज करते जाएं, जिस फील्ड में लगे कि हाँ हमें जो है ये फील्ड के अंदर आगे एक्सपर्टीज हासिल करनी चाहिए। हमें अब पहले वो एज एंड्रॉइड स्टार्ट डेवलपर स्टार्ट कर ले, क्योंकि एंड्रॉइड जो है वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, वो यूनिवर्सिटीज में जब एंड्रॉइड के बारे में थोड़ा बहुत उनको नॉलेज मिलता है तो वो किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो है वो इसमें कोई कोर्स कर ले, स्पेशलाइजेशन का जिसमें एडवांस बताया जाए ना। कोर्सेज के अंदर तो सिर्फ उनको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, थ्योरी के अंदर ये चीजें बताई जाएगी कि आपके पास ये इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, बट जब आप इसको डिटेल में एडवांस कोर्सेज में आएंगे तो आपको समझ आएगी कि हमारे पास आगे फ्यूचर में इसका यूज कैसे है। हमने जो है दुनिया के साथ अपने आप को जो है कनेक्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं कभी भी एक लैंग्वेज के बारे में नहीं कहूंगा कि बिजनेसेस को सिर्फ इसी लैंग्वेज में बनवाना चाहिए या फिर यही चीज इनके लिए बेस्ट है, ये मैं कभी नहीं कहूंगा। अच्छा जैन, जैसे कि देखा है कि कॉस्ट का फैक्टर कम बिजनेसेस जो होते हैं, जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके लिए कॉस्ट का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से शायद वो वेबसाइट भी बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, तो ऐप बनाना भी। तो आप मुझे बताएं कि कितनी ज्यादा अब ऐप बनाना जो है वो कॉस्टली नहीं रही है, बड़ी अफोर्डेबल और कॉस्ट इफेक्टिव हो गई है। तो इसके बारे में भी मैं बताएं, क्योंकि काफी बिजनेस ओनर्स भी हमें देख रहे होंगे, तो शायद उनको भी आइडिया हो जाए कि ये जो चीज कहा जाता है कि डिजिटल की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो एक्सपेंसिव ही होती है, तो अब उतनी एक्सपेंसिव चीजें नहीं रही, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें जो है कॉस्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो कॉस्ट जो है, अगर आप स्मॉल बिजनेसेस वाले लोग हैं, तो अगर आप एक अपना छोटा बिजनेस है आपका और आप उसमें जो है बोथ एप्लीकेशन चाहते हैं, एंड्रॉयड एंड आईओएस चाहते हैं, तो किसी क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक ही कॉस्ट के अंदर जो है आप फायदा उठा सकते हैं। एप्पल के लिए भी आप मोबाइल एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बड़ा बिजनेस है, लाइक बैंकिंग के एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिहाज से जब आती हैं, तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होंगी कि उसके लिए नेटिव जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस बनवानी चाहिए। नेटिव अच्छा। नेटिव का मतलब है सिर्फ एक ही जो है वो ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके साथ चले, क्योंकि जब हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म आते हैं तो क्रॉस प्लेटफॉर्म के दरमियान में हमारे पास एक मिडल वेयर होती है, एक एक लगा लें कि एक दीवार होती है, जिसके दरमियान में जो दीवार दोनों प्लेटफॉर्म को आपस में कम्युनिकेशंस करवा रही होती है। तो अगर आप अपने बड़े बिजनेसेस के ऊपर हैं, आप सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो आपको जो है वो नेटिव के अंदर बनवानी चाहिए। अगर आपका काम जो है वो ई कॉमर्स के रिलेटेड है, आपका काम और बहुत सी एप्लीकेशन है, तो वो आप जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म के साथ बनवा सकते हैं। जी जी। अच्छा जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है जैन? आपकी आवाज आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, मुझे आ रही है। अच्छा जैन, मेरा एक और क्वेश्चन था, ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कंपनीज की
कितनी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है अगर उनकी वेबसाइट भी और उनकी ऐप भी हो, तो कितना अच्छा ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से एक बिजनेस के लिए अच्छा है कि वो इन सब चीजों को, अगर कोई भी अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं या अगर वो एक पोजीशन में पहुंच गए, इन सब चीजों को लेके चले, तो उनकी बिजनेस के लिए ये कितना अच्छा है कि उनके जो यूजर्स है उनकी कितनी ज्यादा उनके साथ एसोसिएशन या एफिलिएशन बढ़ती है। इसके बारे में बताएं। बिजनेसेस के अंदर सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। आपकी टारगेट ऑडियंस में जो है वो एज लिमिट कौन सी है, कौन सी एज के ग्रुप के जो लोग हैं वो इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये देखा जाता है। तो इसमें जो है जी जी। वो अगर आप चाहते हैं कि किसी कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें, तो इसमें हम चाहते हैं कि तो क्रॉस प्लेटफॉर्म तो वो है ही, जिसमें आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा आपकी जो है आवाज रुक रही है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोले, मैं सुन रही हूँ। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, आप आ रही है आपको मेरी आवाज? कि एक एक मिनट। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आपकी मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा। जी जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कितना ज्यादा जरूरी है एक बिजनेस के लिए, कोई भी हो, कि वो जो है ऐप और मोबाइल, क्योंकि क्या कहा जाता है कि अब बहुत से ज्यादा फेक भी लोगों का हो गया हुआ है कि उन्होंने फेसबुक के ऊपर वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं और बाद में जो है पेजेस कराते हैं, तो इस वजह से ये वेबसाइट और ऐप्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता भी जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बिल्कुल, आजकल तो पाकिस्तान में लोग जो अब ये है ट्रेंड इस कितना ज्यादा अंदर जो जो है है अपनी बढ़े? वेबसाइट के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना पोर्टफोलियो के जैसे बनाते हैं, लेकिन वो अपना सारा काम जो है वो मोबाइल हम्म एप्लीकेशंस के जरिए से करवा रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो अपना ज्यादातर काम जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन से ही बनवा रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से और मोबाइल एप्लीकेशन ही प्लेटफॉर्म यूज किए जाते हैं। लाइक आप इंस्टाग्राम जो है, फेसबुक जो है, उसके ऊपर एड्स लगा के वो अपना बिजनेस जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर हम्म हमारे पास जितने भी ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपने जितने भी स्टोर्स हैं वो अपनी एक एक मोबाइल एप्लीकेशन बनवाएं, उसकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाएं और उसकी एड्स वगैरह जो है वो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लगाएं। तो वो घर बैठे अपनी जो है ना वो चीजें सेल कर सकते हैं, रादर देन कि वो जस्ट ये वेट करें कि कब लॉकडाउन ओपन होगा, वो कब अपने बिजनेस को रिज्यूम करेंगे। सो ये बहुत टफ टाइम था, जिसके अंदर मेरी पर्सनल सजेशन है कि सब बिजनेस पर्सन जो हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड है उनको एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन बनवा लेनी चाहिए। और आजकल तो ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है और वेबसाइट भी ऐसी हैं कि जो आपको मोबाइल फ्रेंडली मिल जाएंगी, तो वो अपना जो है वो बिजनेस बंद ना करें और वो इसके जरिए से अपना बिजनेस जो है वो दोबारा चला सकते ओके। अच्छा, हमारे पास कुछ सवालात हैं तो मैं वो सवाल लूंगी, ठीक है? तो आप उनके जवाब दे दीजिएगा। सबसे पहले हमसे सवाल पूछा गया है, ये मैंने भी पूछा था पर उन्होंने फिर से पूछा हुआ है, उमर फारूक ने, कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। और इन्होंने एक और सवाल हमसे पूछा है कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लॉजिक कौन सी है। तो प्लीज, ये आप आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन आप एक दफा रिपीट कर देंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी जो है वो हम एक तो चूज कर नहीं सकते। आप किसी भी हम्म लैंग्वेज में या आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जो आपको लॉजिक पढ़ाई जाती है सारी ये वही लॉजिक्स होती है। इसमें कोई हम्म नई लॉजिक्स नहीं होती, डाटा स्ट्रक्चर वही होती है, वही होती है, आपको एल्गोरिथम्स जो है वही पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब आप मार्केट के अंदर आते हैं तो आपको जो है वो कुछ नई टाइप के सिनेरियोज मिलते हैं। आप उन्हीं हम्म एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं हम्म और उसी जो है प्रॉब्लम को अपने नए सिनेरियो से जो है रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। ना कि आप जो है आप नया एल्गोरिदम बनाने बैठ जाते हैं। बहुत से ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए बाज़ दफा हमें ऐसा करना पड़ता है कि जो ऑलरेडी बने हुए एल्गोरिथम्स होते हैं उनको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ जाता है, कुछ अपनी लॉजिक्स लगानी पड़ती है। तो आप कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कर लें, लेकिन अगर तो आप यूनिवर्सिटीज में हैं तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि
आपके लिए कौन सी लैंग्वेज जो है वो चूज करनी चाहिए, तो जावा तो पढ़ाई जाती है, सी प्लस हम्म प्लस तो पढ़ाई जाती है, सी प्लस हम्म प्लस नहीं तो वो जावा लैंग्वेज के साथ जो है अपना एज अ एंड्रॉयड डेवलपर जो है करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जी उमर, ये आपके एक तो डिपेंड करता है आप क्या सीख रहे हैं, दूसरा कंपनी जो आपसे काम करा रही है उनके ऊपर भी, स्कोप के ऊपर भी, जैसे हमें जहन ने कहा उन पे। अच्छा, सहर खान ने हमसे सवाल पूछा कि किस किस्म की ऐप जो है वो यूजर फ्रेंडली होती है, और दूसरा है कि जिसमें मॉड्यूल भी जरूरी हो। मुझे जी आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। जी, ये उन्होंने मतलब है कि वो जानना चाह रही है कि कौन सी ऐप जो है वो यूजर फ्रेंडली होती है। यूजर फ्रेंडली मतलब ऐप का जो है यूजर। वो टाइप नहीं देखी जाती, वो कभी भी इसके लिए टाइप नहीं देखी जाती, वो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन कौन सी है। आप फेसबुक को आज से 10 साल पहले यूज करते तो आपको उसका जो यूजर इंटरफेस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, अब जाके यूजर इंटरफेस जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है, जब टेक्नोलॉजी के अंदर जो है हमारे पास इंप्रूवमेंट आती जाती है, यूजर्स का देखा जाता है कि हमारे पास टारगेट यूजर्स कौन से हैं, तो उसके मुताबिक उसका डिजाइन बनाया जाता है। उसकी एक अलग फील्ड है जिसके अंदर जो है यूएक्स जो है वो एक्सपर्ट जो है इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और नई से नई चीजों को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। अच्छा, एक मोहम्मद निसार है, उन्होंने हमसे कि बेस्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑल इन वन मोबाइल शॉप, कि मोबाइल शॉप की जो सेलिंग के लिए अगर उन्होंने ऐप बनानी हो तो भाई कौन सी बेस्ट ऐप है जिसके ऊपर वो मोबाइल बाय भी कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं, या ये उनका आई थिंक ये कस्टमाइज आइडिया है। तो क्या ये ऐसा वर्कआउट हो सकता है कि जिसके ऊपर आप बाय भी कर रहे हो सेल भी कर रहे हो मोबाइल ऐप के थ्रू? ये हमारे पास ऐसे बहुत से हैं, ऐसे मैं जी आपको कुछ एक आइडिया बता देता हूँ, मे बी कोई इंटरप्रेन्योर जो हो वो जी इसको स्टार्ट कर ले और वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। लाइक हमारे जी पास जी OLX तो है, OLX हम्म के अंदर जो है वो हम नई चीजें भी सेल कर रहे होते हैं, पुरानी चीजें भी सेल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्यों ना ऑक्शन मॉडल जो है वो हम हम्म लोग ईबे के अंदर तो यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कोई लोकल एप्लीकेशन बनाए जहां हम्म पे एक तो ये एप्लीकेशन हम्म फ्रॉडलेस हो जाएगी। OLX के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत हम्म से नए केसेस आ रहे होते हैं कि वहां पे फ्रॉड हो रहा है। तो अगर आप वहां पे एक तो आप हम्म सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम करें कि आप इन एप्लीकेशन जो है वो पेमेंट हम्म प्रोसेस रखें। एक ही जगह पे अगर आप आपने हम्म जो है किसी से चीज लेने जा रहे हैं तो आप अपना पैसा जो है वो हम्म किसी थर्ड पार्टी को एप्लीकेशन को रखवा दें और उसको कहेंगे कि जब मैं उससे कोई चीज पिक हम्म कर लूंगा तो उसके बाद अगर मैं उसको वो मेरी चीज ठीक है वो मुझे ठीक से मिल गई है हम्म तो वो उसको अपनी पेमेंट जो है वो अप्रूव कर देगा। सेलर और बायर दोनों सिक्योर होंगे। तो ये आइडिया जो है वो अगर चलाएं तो ये पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और वो इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते थोड़ा सा वो जी जी। अच्छा जैन, एक और सवाल है, आपको मेरी आवाज आ रही है जैन? हैं। जी जी। जी जैन, हमारे एक इनवारुल हक साहब है, उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि कैन यू प्लीज सजेस्ट एनी साइट और वेब फॉर द बेस्ट आइकन कलर डिजाइनिंग, ये जो आइकन्स बनते हैं उनके लिए कोई बेस्ट प्ले आइकन सकते हो तो आपके हमारे से। आइकन मोबाइल के आइकन बनाने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हम्म हैं। आप SVG फाइल्स होती हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको और भी गूगल फ्री जो है बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अगर आप बाय नहीं हम्म कर सकते आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो हम्म कॉपीराइटेड आइकन्स ही यूज करने हैं। कभी भी हम्म आप जो है किसी की प्रॉपर्टी को चोरी ना करें, जो आपके पास हम्म फ्री रिसोर्सेज हैं उनको आप यूज करें और उसके लिए आप आइकन्स वगैरह के लिए फ्री वेबसाइट्स जैसे कि PNG ट्री है, फ्लैट आइकन है, फ्लैट आइकन से आपको हर तरह के आइकन्स मिल जाएंगे। गूगल हम्म मटेरियल एक वेबसाइट है, वहां से भी आप जो है वो आइकन्स वगैरह ले सकते हैं, उनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने मुताबिक, कलर्स स्कीमा उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो फ्री के रिसोर्सेज यूज कर सकें, लेकिन अगर आपकी बड़ी एप्लीकेशन है आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आप आइकन्स बाय भी कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ओके। इनका एक और भी सवाल है कि बेस्ट ऐप प्रमोटिंग प्रोसीजर बता दें एक्सेप्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा, कौन किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है ऐप को? आपके पास गूगल एड्स है, गूगल एड्स है और सबसे बड़ा एक आपको प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब। आप हम्म अपनी जो है कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाए
जिसमें आप अपनी उस कोई 2 मिनट की या 1 मिनट की एक वीडियो के अंदर आप सारा कुछ एक्सप्लेन कर दें कि आपकी प्रोडक्ट है क्या। तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आप सारा कुछ एक वीडियो में ही बता देंगे, तो उसके ऊपर यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब के ऊपर आप ऐड लगाएं अपनी प्रोडक्ट की। और आजकल तो यूट्यूब के ऊपर तो हर कोई जो है वो यूज कर रहा है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग देख सकेंगे। ठीक है, एक और सवाल है ज़ेब चौधरी साहब का कि अगर कोई कंप्यूटर का बैकग्राउंड लेकिन वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आना चाहता है, तो क्या वो सीख सकता है या इसके लिए कंप्यूटर की डिग्री होना ही जरूरी है? डिग्री जो है वो एक हद तक जरूरी भी है और एक हद तक जो है वो आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल के हमारे जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो जस्ट सीजीपीए के पीछे भागते हैं। नो मैटर ये जो है नो डाउट कि हमारे पास जो है सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो है एक्टिविटीज होती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो है आपकी कोडिंग्स के जो है वो कंपटीशंस होते हैं, आपको वो बहुत ज्यादा इन चीजों में पार्ट लेना चाहिए। अगर आप फिर भी अपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंसेज में या आईटी में कर ली हुई है, तो आप जो है वो अपना जो है बाद में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किसी भी एक लैंग्वेज को पकड़े, उसको आप सीखना स्टार्ट कर दें। उसकी बेसिक वही होगी जो आपको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाएंगी, तो आप उसके जरिए से अपना करियर भी स्टार्ट कर लें। मैंने जबकि जैसा कि बताया था कि आप एंड्रॉयड से स्टार्ट करें, क्योंकि एंड्रॉयड का कोर्स स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को पहले से थोड़ा सा नॉलेज होता है कि इसमें हमने क्या चीजों को कैसे स्टार्ट करना है, तो वो एंड्रॉयड के जरिए से अपना करियर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सी चीजों का स्कोप है, जो कि जब वो इंडस्ट्री में आएंगे फिर ही उनको समझ आएगी कि हमें बाद में आके अपनी जो है वो करियर को कैसे स्विच करना है। अच्छा, लेकिन देखिए जैसे कोई बिजनेस स्टूडेंट है, उसने बिजनेस पढ़ा, बिजनेस में डिग्री की, एमबीए किया, लेकिन अब वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहता है, तो क्या वो सीख सकता है? और उसके वो कहाँ से सीख सकता है? कुछ तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे पीएनवाई भी कराता है, लेकिन किस तरीके से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि देखिए कई दफा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, पर लेकिन जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हमें एक लाइन पता चलती है। तो क्या सीखा जा सकता है कि अगर आपको कंप्यूटर बैकग्राउंड ना हो तो वो आ सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कि नहीं? सबसे बड़ी हमारे पास जो है ना अलियान चौधरी है, सबसे बड़ी एग्जांपल जो है अलियान चौधरी है। बहुत से लोग जो है उनको जानते होंगे। हमारे जो है फाइवर के ऊपर सुपर सेलर है, और उनका जो बैकग्राउंड था वो था एक, वो बीकॉम के स्टूडेंट थे। उन्होंने कंप्यूटर साइंसेज में कोई डिग्री नहीं की थी, और वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत नाम कमाया, बाहर के जितनी भी वो, क्योंकि फाइवर एक छोटा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। आप fiverr.com जब खोलेंगे तो फाइवर के ऊपर जो है वो हमारे सब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि एक जो उन्होंने एक पिक्चर लगाई हुई है वो वेब डेवलपर की, वो पाकिस्तान कल्याण चौधरी है। तो उन्होंने वो उनका बैकग्राउंड जो वो आईटी का नहीं था, तो वो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा जो है एक ऐसी मोटिवेशन है इंस्पिरेशन कि है। जिसके जरिए हम जो है वो अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे हम जो है किसी ने एफए किया हुआ है, किसी ने इंटर किया हुआ है, वो कोई भी एक कोर्स को ले ले, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसी तरह हमारे पास जो है ये जावा, सी प्लस प्लस, हमारे पास पाइथन या कोई भी पीएचपी, जस्ट ये इसको ऐसे ऐसे सोचे जैसे कि ये एक लैंग्वेज है। ठीक है। तो जी जेब, आपका जो सवाल है कि आप सीख सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके रजिस्टर करें और वहां से आप जाके सीख सकते हैं, बाकी आप इंटरनेट की भी हेल्प। अच्छा, दूसरा एक सवाल है जी सैयद शिब्बीर रजा काजमी का कि विच प्लेटफॉर्म इज इम्पोर्टेंट फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ईदर क्रॉस प्लेटफॉर्म और नेटिव? आई थिंक ये एक टेक्निकल सवाल है कि वो कौन सा, ये जानना चाह रहे। दोबारा से मैं बताती हूँ कि विच प्लेटफॉर्म is important for mobile app development, either cross platform or native? ये बात का भी मैं बहुत पहले जवाब दे चुका हूँ कि मैंने वो आपको मुझे बताया था कि कुछ डेवलपमेंट जो होती है वो नेटिव के अंदर होती है, कुछ डेवलपमेंट जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर हम कर पा रहे होते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास एक ब्रिज होता है जिसके दरम्यान में अपनी कम्युनिकेशन करवानी होती है फॉर बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम के, लाइक एंड्रॉइड के साथ भी, आईओएस के साथ भी।
तो अगर आपकी एप्लीकेशन एक बड़े स्कोप के लिए, सिक्योरिटी का मैंने पहले भी बात की थी, तो उसके लिए आपको जो है वो नेटिव की तरफ ही जाना चाहिए। अगर लेकिन अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म से जो है वो आपको फायदा उठा सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत बड़ी एप्लीकेशंस बनी हुई है। हमारे पास उबर जो थी वो हम्म क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है, फूड हम्म पांडा जो है वो भी जो है वो हम्म क्रॉस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। लेकिन नेटिव जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि नेटिव जो है वो हम्म सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के लिए है। एक्सपेंसिव तो होती है वो, लेकिन उसके दूसरे पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप सिक्योरिटी के लिहाज से मैंने आपको बता हम्म। दिया, आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन करवाना चाहती हैं डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसके जो भी प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए आपको नेटिव डेवलपमेंट ही करनी पड़ेगी। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है मेरू आजम का, उन्होंने आपसे पूछा कि आपने कोई करंटली मोबाइल ऐप डेवलप की हो जो पाकिस्तान में चल रही हो? कि इंशाल्लाह आप पाकिस्तान के अंदर हम बहुत से ऐसे बिजनेसेस को लॉन्च कर रहे हैं। हम्म ज्यादातर हमारा जो था वो बिजनेस जो है वो सीगीस टेक्नोलॉजीज जो है वो सिर्फ टारगेट हम्म कर रही थी पहले। और जितनी भी फॉरेन हम्म कंट्रीज थी, यूएसए, यूके, कनाडा, फिलिपाइन, हमारी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट भी हैं जो कि हम्म वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर चल रही हैं। लेकिन अब जो हमारा टारगेट है वो पाकिस्तान ही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक सीगीस टेक्नोलॉजीज और उस प्लेटफॉर्म की और भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी जरूर अच्छा, इंशाल्लाह। ओके। ये क्वेश्चन जो है ये वैसे पूछा गया था, मतलब पहले आई थी क्यूरीज, उसमें ये था कि क्या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट बिजनेस के लिए ही बनाई जा सकती है या सर्विस बिजनेस के लिए भी बनाई जा सकती है ऐप? ये भी एक सवाल पूछा आप था, ये दोनों के लिए क्यूरी है। आप या आप दोनों के लिए इसको जो है वो बना सकते हैं। किसी ठीक है, एक एक चीज को टारगेट नहीं कर सकते आप। आपके डिपेंड करता है आपका वो बिजनेस कौन सा है, आप दोनों के साथ ठीक कर है। सकते हैं। मतलब क्योंकि लोगों में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कि जैसे हमारा प्रोडक्ट बिजनेस है, जैसे कपड़े सेल कर रहे हैं या ग्रोसरी है, तो इसी की मोबाइल ऐप बन सकते हैं। अगर हम सर्विस है तो वो नहीं होते। हालांकि बहुत से सर्विस बिजनेस जैसे सुपर टास्कर है और इस तरह के जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। करीम एक उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, बट आई डोंट नो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब हम ये मोबाइल ऐप्स बना रहे होते हैं तो कई दफा होता है कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी ऐप खोलते हैं और वो लोड होती रहती है, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। तो इट्स काइंड ऑफ क्रिएट फ्रस्ट्रेशन फॉर द कंज्यूमर या यूजर। तो ये चीजें जो होती है, ये क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या ग्लिचेस होते हैं कि इतना टाइम क्यों लेती है ऐप खुलने में? डिपेंड करता है उन्होंने स्ट्रक्चर कौन सा यूज किया है, हम्म कि जो उनका सर्वर है वो कैसा है, सर्वर की हम्म स्पीड कैसी है, आपका हम्म इंटरनेट कैसा है। आपके इंटरनेट पे भी मैटर करता है कि आपका इंटरनेट जो है वो 2G इंटरनेट है और आप एक एप्लीकेशन को लोडिंग करी जा रही है, तो वो ये ब्राउजरिंग के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, आपके जो है सर्वर है उस चीज पे भी डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन इससे हम्म बचने के लिए अगर आप जो है आपकी बहुत सी मोबाइल एप्लीकेशन है और आपको ये इश्यू आ रहा है, तो आप अपने हम्म सर्वर को देखें, आप उसमें बहुत ऐसा डाटा जो है वो जंक डाटा यूज कर रहे हैं, उसका आप ख्याल हम्म रखें, तो आप इस चीज से बच सकते हैं। हम्म। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि क्या वैसे आईफोन और सैमसंग के लिए दो अलग अलग एप्स बनती हैं हमेशा से ही, ठीक है? तो इसका पर्पस क्या होता है कि क्यों अलग अलग बनाई जाती हैं? एक एक अलग अलग इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इनके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। ओके। एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, आईओएस का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिफरेंट है। तो इनके लिए इसीलिए डिफरेंट बनाई जाती हैं एप्लीकेशंस। अच्छा, हमारा एक और क्या कहते हैं, देखिए जैसे कि अब ये कोविड की सिचुएशन है और हम ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम की तरफ चले गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जैसे आपने कहा जूम की एक ऐप है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह की अब टेक्नोलॉजीज, मोबाइल एप्लीकेशन और इस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर क्या स्कोप है और किस तरीके से चीजें चलेंगी? बच्चे जो है आजकल जो है वो बच्चे मोबाइल के ऊपर जो है वो ज्यादा मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो क्यों ना बच्चों को उन्हीं की जो है वो उन्हीं की एज में जाके उन्हीं को उसी तरीके से समझाया जाए, तो वो बहुत अच्छा रह जाएगा। एक बच्ची अगर सीखना चाहते हैं, उनको वो इंटरेस्ट किया जाए कि मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी बना दी बच्चों की लर्निंग के लिए बना दी जाए,
स्कूल वाले जो है वो आजकल बहुत से स्कूल वाले जो हैं तो वो मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए से अपनी क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं, बच्चों को जो है वो वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्ड करके पेरेंट्स को सेंड कर रहे हैं। तो इसमें जो है एजुकेशन का भी बहुत बड़ा जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है इन ये एजुकेशन के अंदर, जहाँ पे वो जो है वो डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज करके बच्चों को जो है वो एजुकेशन दे रहे हैं। ओके, अच्छा, जैसे कि एक सवाल आता है और ये सवाल बहुत आता है जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमें भी ये बहुत बार बार मुझे ये सवाल आया जा रहा है कि हम अगर ऐप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के डेवलपर बन जाते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी? दिस इज द क्वेश्चन क्योंकि जी जी, मतलब क्या सैलरी करियर। आपका जो है, जी जी अगर जी। आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी की तरफ सोचेंगे तो आप अपने करियर में जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तो आपको अपने बात दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि मुझे की सैलरी कितनी मिलेगी। आपकी एक्सपर्टीज, आपका जो जितना एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। आप कैसे जो है वो अपने शॉर्ट पीरियड के अंदर एक अच्छी मोबाइल एप्लीकेशन किसी कंपनी को बना के देंगे तभी वो आपको एक अच्छा पे करेंगे, ना कि सिर्फ वो कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनके लिए बहुत बड़ा मसला है जो कि हर कंपनी के अंदर होता है कि उनको बस होता है कि हम ग्रेजुएट हुए हैं, हमारी बहुत अच्छी सैलरी लग जाए और हम अपना करियर स्टार्ट कर लें। लेकिन उनको चाहिए पहले अपने आप को वो पॉलिश करें, किसी इंटर्नशिप में जाएं या किसी वो कोर्सेज के अंदर जाएं, उसमें थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन करें, देखें कि मार्केट के अंदर कैसी एप्लीकेशंस बन रही हैं, किस टाइप का स्कोप है, तो ही वो जो कि वो अपनी सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितनी होगी। लेकिन जब आप एक सीनियर पोस्ट पे आते हैं तो वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की सैलरी एक डॉक्टर की सैलरी से भी ज्यादा हो जाती है और वो ओके, बहुत वाओ। अच्छा सकता होता है। जी, तो आप सुन लें कि चांसेस बड़े रोशन है, पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी फिर ही आप कमा सकते हैं। अच्छा, जैन, मेरा ये मेरा एक सवाल है, एक और है कि अगर आपके पास स्किल है तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है आजकल फ्रीलांसिंग का भी दौर है, तो क्या मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो एक ऐसा स्किल है जो कि फ्रीलांसिंग के तौर पर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका क्या स्कोप है, फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि कितने ज्यादा जो है इस तरह रिमोट वर्किंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, प्लीज बताएं। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है, फाइवर है, अपवर्क है, हमारे पास freelancer.com है, उसके बाद guru.com है, तो इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म है। आपके पास अगर एक्सपर्टीज है, अगर आप कोविड-19 की वजह से बहुत से ऐसे डेवलपर्स जो है वो जॉब छोड़ चुके हैं या उनको जॉब से निकाल दिया गया है, तो जो है वो कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाए और अपना करियर जो है वो वहां पे स्टार्ट करें। और वहां पे क्योंकि बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो कि मैंने आपको बताया था कि यूएसए, यूके और कनाडा, इस तरह की कंट्रीज के अंदर हर छोटा जो बिजनेस पर्सन है वो चाहता है कि उसकी मोबाइल एप्लीकेशन हो। छोटी छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन होती है और उसको आपको बहुत अच्छा उसका पे कर देते हैं। तो आपको जो है वो उन प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। ओके, तो मतलब अगर देखें, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है और अगर आपके पास स्किल है और अच्छा स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म को यूज करें और वहां पर भी आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। ये एक नया इमर्जिंग ट्रेंड भी है। अच्छा, जैन, अब हम अपने इस टॉपिक को जो है रैप अप करेंगे। मैं आपसे चाहूंगी कि आप जो है प्लीज इसको, जो भी हमारी डिस्कशन हुई है, काफी हेल्दी हमारी डिस्कशन थी, इसको आप रैप अप करें। तो फिर आपसे जो है मैं क्या कहते हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या चीज आपको मोटिवेट करती है और किस तरीके से जो है कोई अच्छी मोटिवेशन की बात या कोई चीज जो आप शेयर करना चाहते हो हमारी ऑडियंस के साथ, क्योंकि कई दफा ये होता है कि किसी की बात किसी को क्लिक कर जाती है और वो उसके लिए जो उसकी जिंदगी बदल देती है। तो जैसे इस वजह से हम हमेशा अपना ये सेगमेंट रखते हैं, तो पहले आप इसको टॉपिक को सम अप करें फिर हम उस तरफ चलते हैं। जी। मेरा अब जो एक ही मैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो नौजवान हैं जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो आईटी के अंदर वो आना चाहते हैं, या वो टेक्नोलॉजी के अंदर या कंप्यूटर साइंसेस के अंदर या आईटी के अंदर अभी करंटली वो डिग्री कर रहे हैं, तो उनको चाहिए, उनके लिए मेरा सिर्फ यही पैगाम होगा कि आप जो है अभी से अपने आप को जो है वो किसी भी इदारे से लिंक कर लें। आप अभी से अपना करियर जो है वो बनाना स्टार्ट कर दें और
किसी भी फील्ड के अंदर जो है आप इंटर्नशिप कर लें, या आप किसी भी इदारे से जो है वो कोर्स वगैरह कर लें, और आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप अगर अगर आपने ये काम जाके फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जाके स्टार्ट किया, तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप इतने पॉलिश हो जाएंगे कि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, और ना कि सिर्फ डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आपको जॉब मिलेगी, डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही बहुत सी कंपनी जो है वो आपको हायर कर लेंगी। और आप जो है जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, तब आपके पास जो है वो एक अच्छी जॉब होगी, एक अच्छी सैलरी होगी। तो यही सब कुछ एक स्टूडेंट के लिए होता है कि उसको डिग्री कंप्लीट होते साथ जो है वो माँ बाप की भी यही ख्वाहिश होती है कि जैसे ही मेरा बच्चा जो है वो डिग्री हासिल करे, उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए और एक अच्छा एक सैलरी पैकेज मिले। और वो अगर बच्चा शुरू से ही कुछ मेहनत करेगा अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ही रह के कुछ ना कुछ स्किल को जो है वो हासिल कर लेगा, फिर ही जाके वो आगे ग्रो कर पाएगा। अदरवाइज उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वो सरवाइव कर जाते होते हैं। और कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट ऐसे भी बहुत ज्यादा हैं ठीक है जिनका जी जी सीजीपीए जो है वो लाइक 2.0 है, 2.1 है, लेकिन वो आज बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप जो अपना सीजीपीए जो है वो गिरा लें और बस, इसके पीछे आपका सीजीपीए भी बहुत मैटर करता है। सीजीपीए जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है, उसको आप प्रैक्टिकली तौर पे भी अगर इम्प्लीमेंट कर लें, तो मुझे लगता है कि आप ना सिर्फ अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं, बल्कि आप इंडस्ट्रियल लेवल पे भी कुछ सीख सकते हैं कि क्या कैसे काम चल रहा है, इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे काम चल रहा है, सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर किस तरह का काम करवाया जाता है। ओके अच्छा जैन, अब थैंक यू। मैं आप एक सवाल में पूछना चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को कोई रिकमेंड करना चाहते हो, कोई भी इट काइंड ऑफ के मोटिवेशन के हवाले से, कोई मूवी हो जाए, कोई बुक हो जाए, या कोई भी फ्रेज हो जाए जिस जो आपके लिए मोटिवेशन का बाइस बनती है, तो प्लीज आप वो शेयर करें। मेरे लिए जो सबसे बड़ी जो मोटिवेशन की ऐसी स्टोरीज है वो मैं यही देखता हूँ कि जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत यंग थे। हमारे पास यहाँ पे बाइकिया का जो एंटरप्रेन्योर है वो भी काफी यंग थे, और चीते जो एप्लीकेशन चल रही है उनके भी काफी यंग है। और भी बहुत सी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है जिनका रेवेन्यू जो है वो आपको मैं बताऊं तो आप हैरान होंगी कि उनका रेवेन्यू 9 मिलियन के करीब है पर ईयर उनका रेवेन्यू। और उनके जो डेवलपर थे वो भी, आप सबसे बड़ी एग्जांपल तो फेसबुक के जो ऑनर है वो मार्क जुकरबर्ग देखें, वो भी एक स्टूडेंट थे और बहुत यंग एज में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ डेवलपर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके देन, इसी के साथ मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने अपना हमें टाइम दिया और आपने आके इतनी अच्छी डिस्कशन और एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात की जिसकी इस वक्त जो है आई थिंक सबसे ज्यादा फ्यूचर में डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि अब कंपनीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आ रही हैं। तो इसकी एक डिमांड भी बढ़ेगी, और उसके ऊपर आकर आपने हमसे बात की, तो PNY ग्रुप ऑफ कंपनी के बिहाफ पे हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PNY ट्रेनिंग्स का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्यों ना एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूं कि वो क्यों जरूरी है मार्केट के अंदर, वो कैसे जो है आप अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट है तो आप करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो और वो बहुत सी मैंने बताया भी कि कंट्रीज के अंदर जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है, तो एक आप एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं थ्रू योर मोबाइल एप्लीकेशन। जी जी बिल्कुल। तो इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाजत दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक था मोबाइल एप्लीकेशन, उसके अंदर जो की पॉइंट था कि देखें, किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए सबसे पहले आपका अपने डिटर्मिनेशन और एंथुसियाज्म बहुत जरूरी है। इस वक्त ये एक वन ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड है। तो आप जो कोई अपने करियर का स्टार्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि आने वाले दौर में किस तरह की नौकरियां निकलेंगी और किस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम होगा, तो मोबाइल एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर जिसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो आप उसके लिए जो है उस स्किल को सीख सकते हैं और उसके अंदर अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त
अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक वजह भी है वो ये है कि लोगों के पास शायद राइट सेट ऑफ स्किल नहीं है जो कि कंपनीज। इसी के साथ आप मुझे इजाजत दें, हुस्ना खान को फिर हाजिर होंगे एक नए प्लेटफॉर्म पर, इसी प्लेटफॉर्म पर एक नए गेस्ट और एक नए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।